हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल लर्निंग टाइम में स्वागत है। आज मैं आपके लिए फ़िज़िक्स चैप्टर 1 क्लास 10 लाइट चैप्टर यानी रिफ्लेक्शन, ओनली रिफ्लेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ, नॉट रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स होता है परावर्तन। अगर नहीं पता है मतलब इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको बता दूंगा। तो इस चैप्टर से रिलेटेड तो सबसे पहले जानते हैं लाइट क्या होता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। लाइट एक तरीके की एनर्जी होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक एनर्जी होती है। एनर्जी मतलब आपको एक सोर्स, एनर्जी सोर्स होता है। एनर्जी आप जैसे खाना खाने से आपको एनर्जी मिलती है ना, तो ऐसे ही एक लाइट एक तरीके की एनर्जी होती है। तो वो हमें क्या देती है? देखने में मदद करती है। ठीक है, सेंसेशन ऑफ विज़न, देखने में मदद करती है। आप किसी भी चीज़ को देख पाते हो वो इस लाइट की वजह से ही देख पाते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट क्या होता है? इसकी लाइट की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो डज़ नॉट रिक्वायर, इससे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। आपको इसको किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए, ना सॉलिड, ना लिक्विड, ना गैस। इसे किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, डज़ नॉट रिक्वायर टू एनी मीडियम टू ट्रैवल। नेक्स्ट दिया गया है, लाइट्स टेंड्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट्स हमेशा सीधी लाइन में ही ट्रैवल करती है। आप जैसे एक कार्डबोर्ड ले लीजिएगा, एक ये कार्डबोर्ड ले लीजिए, एक ये कार्डबोर्ड ले लीजिए, दो ले लीजिए। ठीक है, और एक होल यहाँ पर कर लीजिए और उसी के ठीक सामने एक होल बिल्कुल पैरेलल में ही यहीं होल करिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप कैंडल जलाइएगा, एक कैंडल जला दीजिएगा। ठीक है, कैंडल जलाएंगे तो आप वहाँ से देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल दिखाई देगी एक सीधी लाइन में। अब इसका आपको जस्ट अपोजिट करना है। आपको क्या करना है? एक होल यहाँ करिए, एक होल यहाँ पर करिए। ठीक है, और आप कैंडल जलाइए। ठीक है, आपको यहाँ पे से अब जब देखेंगे तो आपको ये लाइट नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि ये सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। जब यहाँ पर हो कुछ है ही नहीं तो ये जाएगी कहाँ से? नहीं आएगी ना। आपने कभी देखा है अपना सूरज की रोशनी आती है, आपकी आती है तो दीवार होती है, जो आपकी छत पे दीवार है, आपकी जो है ना घर की जो दीवार है वो टकराती है तो नीचे तो उसे पार तो कर नहीं पाती है, तो वो एक सीधी लाइन में ही ट्रैवल करती है। तो लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। तो दूसरा पॉइंट आपको अगर लाइट के बारे में पूछा जाता है तो लाइट हमेशा सीधी लाइन में ही ट्रैवल करती है। ये डुअल नेचर होती है वेव एंड पार्टिकल्स। वेव एंड पार्टिकल्स, ये टॉपिक आप जब 11th क्लास से 12th में आएंगे तब आपको है ना फिज़िक्स चैप्टर जो है आपको प्रैक्टिकली आपको इसको समझ में आएगा। वेव और लेंथ जब कोई चीज़ टकराती है ना तो इस तरीके से पार्टिकल्स और है ना वेव में बढ़ती, तो ये इसका डुअल नेचर होता है। तो ध्यान रखिएगा, वेव एंड पार्टिकल्स। तो ये आपको अभी इतनी है ना प्रैक्टिकली समझ में आएगा, तो जब आप करेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा, लाइट्स कास्ट शेडो। शेडो मतलब परछाई देती है। आपकी परछाई बनती है कि नहीं बनती है? कोई परछाई बनती है कि नहीं बनती है आपकी जब आप चलते हैं तो लाइट की मदद से क्या होती है? परछाई बनती है। स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड मैक्सिमम सबसे ज़्यादा किस में होती है? वैक्यूम। वैक्यूम को आप एयर भी ले सकते हैं। ठीक है, क्या ले सकते हैं आप? एयर भी मान सकते हैं, क्योंकि लगभग दोनों का जो स्पीड होती है वैक्यूम में एयर में सेम ही होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस में होती है लाइट की स्पीड? वैक्यूम में। अब देखिए, रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। मतलब ये देखो, जैसे कि कोई ये ना ये लाइन थी, कोई किरण आई, टकराई इस पर और टकरा कर लौट गई। ये आई और ये टकरा कर लौट गई। जो आने वाली किरण होती है, जो आने वाली रे है, ये रे टकराई ना, लाइट रे, तो इसको तो हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं हम? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, क्योंकि ये आ रही है। ठीक है, और जो टकरा कर लौट गई वो क्या कहलाती है? रिफ्लेक्टेड रे। ऐसे डायग्राम बना हुआ है, आप लोग है ना ऐसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे नोट करते जाइएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो। जो आने वाली किरण, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, जब कोई किरण आती है और टकरा कर लौट जाती है, स्ट्राइक ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर, तो वो हमारा क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। टकरा कर लौट जाना। और आर पार चली जाती है तो वो कहलाता है रिफ्रैक्शन। वो क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन, जब आर पार लौट जाती है, जैसे लेंस से लौटती है। ठीक है, मिरर से तो टकराएगी क्योंकि मिरर एक तरफ से पेंट होता है, और जो आर पार चली जाती है तो वो क्या कहलाता है? हमारा रिफ्रैक्शन। ठीक है,
तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के भी कुछ लॉज होते हैं, 2 लॉज हैं, आप इसको मैं बता दे रहा हूँ। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ लाइट। देखिए ये जो लॉ है एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। देखिए कोई एक लाइन है, ये देखिए मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये इस फिगर को देखिए, ये एक पॉलिश सरफेस था, ये लाइन रे आई और टकरा कर लौट गई, ठीक है। तो एक जो तीसरी जो लाइन है नॉर्मल, जो परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल अगर पूछा जाएगा नॉर्मल रे क्या होती है, वो आपकी हमेशा परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर होती है इसके आपके सरफेस से। जब आई टकराए इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनता है वो आपका क्या कहलाता है? एंगल आई, ठीक है। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसको शॉर्ट में क्या करते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो टकरा कर लौटती है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में जो बनता है वो क्या कहलाता है? आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या कहलाता है? आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो टकरा कर है ना लौट जाती है रे, रिफ्लेक्टेड रे और है ना नॉर्मल रे के बीच में जो है ना एंगल बनेगा, नॉर्मल रे और इसके पीछे बनेगा, वो आपका क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिए कि दूसरा लॉ ये इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों ही एक ही पॉइंट पर लाई इन द सेम लाइन, एक ही पॉइंट पर रिफ्लेक्टेड, मतलब एक ही पॉइंट पर होते हैं तीनों। देखिए एक ही पॉइंट पर ही हैं, ठीक है। अब आपसे इससे क्वेश्चन भी बन सकता है एक, अगर आपसे पूछा जाए एंगल आई अगर आपका 50 डिग्री है तो एंगल आर कितना होगा? तो ऑब्वियसली बात है एंगल आर कितना होगा आपका? 50 डिग्री। लेकिन एक चीज़ एंगल अगर ये पूछा जाता है, अगर आपका सरफेस से, मान लीजिए सरफेस से अगर एंगल आपका इंसिडेंट रे जो है, इंसिडेंट रे जो आ रही है, इंसिडेंट रे सरफेस से और 30 डिग्री का एंगल बना रही है, समझ में आया? सरफेस से 30 डिग्री का एंगल। तो मैं आपको बताऊं कैसे। जैसे ये थी रे, तो ये 30 डिग्री का बनना है, ठीक है। तो आप कैसे बताएंगे एंगल आई कितना होगा आपका? एंगल आई अभी पूरा टोटल 90 होता है, तो 90 में से 30 माइनस करेंगे, क्या आएगा आपका? 60। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है अगर आपसे पूछा गया है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका कह रहा है कि सरफेस से अगर एंगल 30 डिग्री बनना है तो एंगल इंसिडेंस कितना होगा? 60 डिग्री। तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो पूछ कर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी पूछ सकता है, तो अभी आपका अगर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए इमेज आपका क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। इमेज क्या होता है? प्रतिबिंब बोल दीजिए, या एक वो हमारी जो बनती है उसको प्रतिबिंब बोलते हैं हिंदी में इमेज को, ठीक है। तो 2 तरीके के प्रतिबिंब बनते हैं, एक वर्चुअल एक रियल। वर्चुअल मीन्स होता है बेटा काल्पनिक, मतलब क्या होता है? काल्पनिक। काल्पनिक माने एक हमारी इमेजिनरी ने शेप बन जाती है, क्या कहते हैं, काल्पनिक वर्ड आपने पढ़ा भी होगा, जैसे एक हमारी एक सोच या जो भी है, काल्पनिक वर्चुअल, ठीक है। और रियल इमेज वास्तविक, ठीक है। रियल क्या है? वास्तविक। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, तो मैं आपको बता रहा हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। फॉर्म व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट, जहाँ पर आपको लाइट रेज एक्चुअली मीट दिखाई देती हैं। देखो ये एक लाइट रे आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, सब मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। एक्चुअली मीट, मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, पता चल रहा है यहाँ पर मिल रही हैं, तो ये हमारे क्या है? ये हमारी रियल इमेज बनेगी। वहाँ पर क्या बनेगी? रियल इमेज। और यहाँ पर हमें एक प्रतीत होती है, क्या होती है? प्रतीत होती है। एपियर मतलब प्रतीत होती है, मिलती हुई ऐसा लगता है कि मिल रही हैं बट मिल नहीं रही होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक्चुअली मीट होती है, यहाँ पर नहीं होती हैं। फॉर्म रेज व्हेन लाइट रेज एपियर टू मीट, एपियर टू मीट का मतलब लगता है कि मिल रही हैं बट मिल नहीं रही होती हैं, ठीक है। तो वो हमारी क्या होती है? वर्चुअल इमेज। इसको हमारी स्क्रीन पर बनती है, जो स्क्रीन आप है ना टीवी सिनेमा हॉल में देखते हैं, वहाँ पर ये आपकी स्क्रीन पे बनती है, ठीक है। और ये आपकी स्क्रीन पर नहीं बन सकती। आप जो है ना मिरर में देखते हैं, आप अपने है ना घर के मिरर में देखते हैं, तो वो आपकी वर्चुअल इमेज है। वो आपकी क्या है? वर्चुअल इमेज है।
वो आपकी क्या है, वर्चुअल इमेज। ठीक है। दूसरा इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी। इमेज कैसी बनती है, उल्टी। ठीक है। इरेक्ट माने सीधी। वर्चुअल इमेज हमेशा आपकी ज़्यादातर सीधी ही बनती है। ठीक है, क्या बनेगी, सीधी। इमेज फॉर्म्ड ऑन ये सिनेमा स्क्रीन पर बनती है और कॉनकेव मिरर द्वारा बनती है। कौन से मिरर द्वारा बनती है, कॉनकेव मिरर। देखिए अभी मैं कॉनकेव मिरर और है ना कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताऊंगा। किससे बनती है, कॉनकेव मिरर और सिनेमा स्क्रीन पर बनती है और कॉनकेव मिरर द्वारा बनती है। और ये कॉन्वेक्स मिरर, अगर आपसे क्वेश्चन भी वन वर्ड पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा कि आपकी वर्चुअल मिरर किस मिरर द्वारा बनती है, तो कॉन्वेक्स मिरर द्वारा बनती है। अगर पूछा जाए रियल इमेज तो वो कॉनकेव मिरर द्वारा। ठीक है। और ये प्लेन मिरर पे बनती है आपकी। अगर पूछा जाए प्लेन मिरर पे कौन सी इमेज बनती है, तो आपको क्या आंसर देना है, वर्चुअल इमेज। ठीक है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसके आगे का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा। तो जय हिंद, जय भारत।